हेलो स्टूडेंट्स, तभी हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम डिस्कस कर रहे। तो अभी तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर की नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर की नोमेनक्लेचर। तो एस्टर की फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर इज, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम, मतलब COO, ये OR, इट इज द एस्टर। या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं COOR, जहाँ पर R क्या है, इट इज बेसिकली एन एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होती है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप मतलब इस ग्रुप में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो एस्टर की फंक्शनल ग्रुप COOR, मतलब यहाँ पर जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, ये सारा होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर में पहले कॉमन नेम ऑफ एस्टर, कॉमन नेम ऑफ एस्टर जानने से पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की प्रिपरेशन का जनरल मेथड। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की प्रिपरेशन का जनरल मेथड। तो एस्टर फॉर्म कैसे होता है, जनरल मेथड क्या है। तो जब कार्बोलिक एसिड, जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड और एक मोलिकुल अल्कोहल आपस में एडअप करता है विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिकुल, तो एस्टर फॉर्म होती है। तो व्हेन अ मोलिकुल ऑफ कार्बोलिक एसिड, जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड की एडअप करता है, एडअप with a molecule of alcohol, with a molecule of alcohol, removal of a water molecule take place, एक मोलिकुल वाटर की रिमूवल होती है एंड फॉर्म करता है एस्टर। कर जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड की एडअप करता है, जुड़ता है, जैसे मान लेते हैं कि RCOOH, ये एक कार्बोलिक एसिड मोलिकुल है। जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड की एडअप करता है, जुड़ता है किसके साथ, एक मोलिकुल अल्कोहल के साथ। जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड एडअप करता है एक मोलिकुल अल्कोहल के साथ, तो क्या होती है, तो वाटर मोलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है। मतलब ये अल्कोहल इस कार्बोलिक एसिड से ऐड होता है तो वाटर मोलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है और फॉर्म करता है एस्टर, RCOOR। ये डैश कर दिया। तो जब एक मोलिकुल कार्बोलिक एसिड और एक मोलिकुल अल्कोहल एडअप करता है तो एक मोलिकुल वाटर की रिमूवल होती है और फॉर्म होता है एस्टर। इट इज एस्टर। ये आपका क्या है, एस्टर है। इट इज एस्टर, ये एस्टर है। एस्टर में ये जो पार्ट है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ एसिड है। ये कहाँ से आया, तो पार्ट ऑफ एसिड से आया है। और ये जो पार्ट है एक्चुअली पार्ट ऑफ अल्कोहल है, ये अल्कोहल से आया है, पार्ट ऑफ अल्कोहल। तो ऑब्वियसली एस्टर में ये जो पार्ट है वो आया है एसिड से, और ये जो पार्ट है आया है अल्कोहल से। एस्टर में ये वाली जो पार्ट है आई है एसिड से, और ये वाली पार्ट आई है अल्कोहल से। तो फर्स्ट वन, कॉमन नेम ऑफ एस्टर। तो कॉमन नेम ऑफ एस्टर, एस्टर की जो कॉमन नेम है वह डिराइव्ड होती है कॉमन नेम ऑफ एसिड और कॉमन नेम ऑफ एल्काइल अल्कोहल से। तो ध्यान रखेंगे कॉमन नेम ऑफ, तो फर्स्ट वन कॉमन नेम ऑफ एस्टर, एस्टर की कॉमन नेम।
तो कॉमन नेम ऑफ एस्टर इज डिराइव्ड, जो कॉमन नेम होती है, कॉमन नेम ऑफ एस्टर, एस्टर की जो कॉमन नेम है इज डिराइव्ड, डिराइव्ड है, इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम, इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड, मतलब कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जो कॉमन नेम है एस्टर की वो डिराइव्ड होती है कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल से, क्योंकि जो एस्टर है ये आया किससे है, तो एसिड और अल्कोहल से, मतलब ये पार्ट ऑफ एसिड, एस्टर में ये जो वाली पार्ट है ये एसिड वाली पार्ट है, ये अल्कोहल वाली पार्ट है। तो जो कॉमन नेम ऑफ एस्टर है वो डिराइव्ड है किससे, तो कॉमन नेम ऑफ एसिड और अल्कोहल से। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ACOO ये OCS से, इसकी कॉमन नेम क्या है, तो ये एक्चुअली ये एस्टर बना कैसे है, तो कहते जी फॉर्मिक एसिड है ACOOH, इट इज अ फॉर्मिक एसिड, और ये है आपका मिथाइल अल्कोहल ये OCH3OH। अब ये दोनों जब आपस में एडअप करता है, ये कार्बोनिक एसिड है ये अल्कोहल है, मतलब ये फॉर्मिक एसिड, इसकी कॉमन नेम होती है फॉर्मिक एसिड, ये आपका क्या तो फॉर्मिक एसिड है, और ये आपका मिथाइल अल्कोहल है, ये आपका मिथाइल अल्कोहल है। तो जब एक मोलेकुल फॉर्मिक एसिड की और एक मोलेकुल मिथाइल अल्कोहल एडअप करता है तो क्या होती है, तो एक मोलेकुल वाटर की रिमूव हो जाती है और एस्टर फॉर्म होता है। तो इसकी जो कॉमन नेम होगी, इस एस्टर की जो कॉमन नेम है वो डिराइव्ड है कॉमन नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल से, इसलिए इसकी कॉमन नेम होती है, ये मिथाइल है तो मिथाइल, फॉर्मिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए तो इसकी कॉमन नेम हो जाती है, इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो ये फॉर्मिक एसिड से आया है, ये मिथाइल अल्कोहल से आया है, इसकी कॉमन नेम है मिथाइल फॉर्मेट, इसकी कॉमन नेम क्या है, मिथाइल है ना, ये मिथाइल अल्कोहल से आया है, ये फॉर्मिक एसिड से आया है, तो इस कॉमन नेम होती है मिथाइल। फॉर्मिक एसिड में से ईक एसिड को हटा करके, फॉर्मिक एसिड में से ईक एसिड को हटा करके, फॉर्मिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए तो इसकी कॉमन नेम हो जाती है मिथाइल फॉर्मेट। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप इज COOR, इसमें से ये एल्काइल ग्रुप होता है या हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है। तो कॉमन नेम ऑफ एस्टर जानने से पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो जब एक मोलेकुल कार्बोनिक एसिड की और एक मोलेकुल अल्कोहल आपस में एडअप करता है विथ रिमूवल ऑफ अ वाटर मोलेकुल तो ये फॉर्म होती है एस्टर। तो कॉमन नेम ऑफ एस्टर डिराइव्ड होता है किससे, तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड और कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल से। जैसे ये इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो ये मिथाइल है तो मिथाइल, फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए तो मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो उसी तरह से और भी एग्जाम्पल पर ले सकते हैं। जैसे यदि पर ले लेते हैं ACOOCH2CH3 तो इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो बेसिक एस्टर डिराइव्ड है किससे, तो ये फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से। तो ये एस्टर डिराइव्ड है फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से, इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो इथाइल, पहले एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर दैट इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। तो यहाँ मिथाइल होता तो मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल तो इथाइल फॉर्मेट। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि अगर हमारे पास HCOO, ये O, ये CH, ये CH3, ये CH3, तो बेसिक एस्टर कैसे डिराइव्ड हुई है, तो फॉर्मिक एसिड, एक मोलेकुल फॉर्मिक एसिड और एक मोलेकुल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एडअप करेगा विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलेकुल तो एस्टर फॉर्म होगी। इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो आइसोप्रोपाइल, इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट, इसकी कॉमन नेम क्या होगी, आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। उस तरह से और भी लें, जैसे अगर हमारे पास है CH3, COO, ये OCH3, तो ये किससे आया है, तो बेसिक ये पार्ट एसिटिक एसिड से आया है CH3, और बेसिक ये कैसे आया आपका, तो ये एसिटिक एसिड CH3, ये COOH
और ऑब्वियसली ये इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल ये आपस में एडअप करा है विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। ये आपका क्या है, इट इज एसिटिक एसिड, ये आपका क्या है तो एसिटिक एसिड है। और ये आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। तो बेसिक एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की एक एक मोलिक्यूल जब एडअप करी और एक मोलिक्यूल वाटर के रिमूवल करी है तो ये एस्टर फॉर्म हुआ है। तो ये एसिड वाला पार्ट है, ये अल्कोहल वाला पार्ट है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो ये मिथाइल अल्कोहल है, इट इज द मिथाइल अल्कोहल, इट इज द मिथाइल अल्कोहल। ये CH3OH, इट इज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक मोलिक्यूल एसिटिक एसिड की और एक मोलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल की एडअप करी विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल तो एस्टर फॉर्म हुई है। जिसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो मिथाइल पहले एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, और ये आपका हो गया एसिटिक एसिड से है तो एसिटिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए, तो एसिटिक एसिड में से ईक एसिड को हटा करके एट लगा दीजिए तो मिथाइल एसीटेट। तो इसकी कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट होगी। उस तरह से और भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कह देते हैं कि अगर हमारे पास CH3, ये CH3OO, ये O CH2CH3 है, तो ये किससे आया है, तो इस एक मोलिक्यूल एसिटिक एसिड की और एक मोलिक्यूल इथाइल अल्कोहल एडअप करा विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल तो एस्टर फॉर्म हुई है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो इथाइल एसीटेट। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो इथाइल एसीटेट। इसकी कॉमन नेम हो जाएगी इथाइल एसीटेट। उस तरह से और भी ले लें, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमारे पास है ये CH3, ऑब्वियसली ये CH2, ये COO, ये O, ये CH2CH3 है। तो ये किससे डिराइव हुआ है, तो प्रोपानिक एसिड, एक मोलिक्यूल प्रोपानिक एसिड और एक मोलिक्यूल इथाइल अल्कोहल जब एडअप करा है विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल तो एस्टर फॉर्म हुई, तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो इथाइल प्रोपानिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए तो इसकी कॉमन हो जाएगी इथाइल प्रोपायोनेट, इथाइल प्रोपायोनेट विल इट्स कॉमन। उस तरह से और भी लें, जैसे ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं, ये COOH, ये COOH ऑक्जेलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल अगर आपस में कॉन्डेंसेट करें, मतलब ऑक्जेलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में मिला दीजिए तो ये क्या करेगा, तो ये फॉर्म कर देता है ये एस्टर फॉर्म। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो बेसिक पहले ये एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, तो यहाँ पर इसकी कॉमन नेम हो जाती है, इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो यहाँ दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल, इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो डाइमिथाइल। और ये किससे आया, तो ऑक्जेलिक एसिड से आया है। तो ऑक्जेलिक ये आपका मिथाइल अल्कोहल से आया है, तो यहाँ दो मिथाइल तो डाइमिथाइल, और ये ऑक्जेलिक एसिड से आया तो ऑक्जेलिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए तो ये डाइमिथाइल ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड में से ईक एसिड को हटा करके एट लगा दीजिए। उस तरह से और भी आप ले सकते हैं, जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास है सपोज हमारे पास है CH2, ये CH2, ये COO, ये O, ये CH2CH3 और ये आपका है COO, ये O, ये CH2CH3। इसकी कॉमन नेम क्या होगी, तो ध्यान दीजिए सक्सेनिक एसिड, ये एक्चुअली किसका है, तो ये सक्सेनिक एसिड है, ये एक्चुअली किससे आया है, तो सक्सेनिक एसिड से आया, ये इथाइल है। तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो डाइथाइल। इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो डाइथाइल। सक्सेनिक एसिड में से ईक एसिड को हटाकर एट लगा दिए तो सक्सेनिक एसिड में से ईक एसिड को हटा करके एट लगा दीजिए तो इसकी कॉमन नेम क्या हो जाएगी, तो डाइथाइल सक्सिनेट एक्सेट्रा। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर में आपने देखा कि जब हम एक मोलिक्यूल कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल को आपस में एडअप कराते विथ रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल तो एस्टर फॉर्म होती है। तो इसलिए एस्टर की जो कॉमन नेम है वो डिराइव्ड है किससे, तो कॉमन नेम ऑफ एसिड और कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। जैसे ये फॉर्मिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को अगर आप आपस में मिला दीजिए तो वाटर मोलिक्यूल ग्रेनुल हो जाएगी तो ये फॉर्म हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट, ये आप कहोगे आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट, ये इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल प्रोपानिक, ये प्रोपानिक एसिड से आया तो प्रोपानिक एसिड में से एसिड को हटाकर एट लगा दीजिए। ठीक है, तो कॉमन नेम ऑफ एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड और अल्कोहल। ठीक है।
नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर की IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर की IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑब्वियसली बेस्ड होता है फिक्स रूल के ऊपर। तो IUPAC सफिक्स नेम, IUPAC सफिक्स नेम। तो जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम है, जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम, उन सबकी 2 सफिक्स नेम है। तो जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम, उन सबकी 2 सफिक्स नेम है। जैसे COOH के लिए 2 सफिक्स नेम, ओइक एसिड और कार्बिक एसिड। ओइक एसिड तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाता था, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता था। उसी तरह से एल्डिहाइड के लिए 2 सफिक्स नेम, एक अल और दूसरी कार्बल्डिहाइड। अल तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जाती थी, और कार्बल्डिहाइड तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती थी। उसी तरह से COCl मतलब एसिड क्लोराइड की 2 सफिक्स नेम, एक वाल क्लोराइड और दूसरी कार्बोनाइल क्लोराइड। वाल क्लोराइड तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड कर ली जाती थी, और कार्बोनाइल ग्रुप तब यूज होती थी जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती थी। उसी तरह से एस्टर के भी लिए, तो एस्टर भी क्या, तो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम है। एस्टर भी क्या है, तो मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन फर्स्ट एटम है। तो जितने भी मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है, उसकी 2 सफिक्स नेम है। तो इस तरह की भी 2 सफिक्स नेम होती है। एक होती है O8, एक होती है O8 जो यूज होती है। ये यूज कब होती है, तो यूज व्हेन कार्बन एटम, ये यूज होती है जब कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप, कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप इज इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, इज इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन मतलब मेन चेन। तो बेसी एस्टर की सफिक्स नेम O8 कब यूज होती है, तो तब यूज होती है जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड कर ली जाती है। और दूसरा है कार्बोक्जिलेट, और दूसरी होती है सफिक्स नेम इसकी कार्बोक्जिलेट। ये यूज होती है यूज्ड व्हेन, ये यूज होती है व्हेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप, व्हेन कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज नॉट included in parent chain, is not included in parent chain। तो ऑब्वियसली एस्टर एक मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन फर्स्ट एटम है। तो इसकी 2 सफिक्स नेम होती है, एक O8 और दूसरी कार्बोक्जिलेट। O8 तब यूज होती है जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड कर ली जाती, और कार्बोक्जिलेट तब यूज होती है जब कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती है। उसी तरह से IUPAC प्रीफिक्स, IUPAC प्रीफिक्स। तो एस्टर की प्रीफिक्स में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं होता, और बेसिस सफिक्स नेम कब यूज होती है, तो जब फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें एस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, तो वहाँ पर उसकी प्रीफिक्स नेम यूज होती। तो एस्टर की प्रीफिक्स नेम होती है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लें कि ये COOCH3 रहा है ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर नहीं रहा तो इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होगी, तो ये मिथाइल है तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अगर C2H5 रहेगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, तो इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होती है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जैसे मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो इसकी प्रीफिक्स नेम क्या होगी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर होती है सिमिलर टू कार्बोलिक एसिड, जैसे कार्बोलिक एसिड के लिए नोमेनक्लेचर करते थे, जिस रूल का पालन करते थे बिल्कुल वही। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज सिमिलर टू कार्बोलिक एसिड या जनरल रूल जो भी कहे, सिमिलर टू कार्बोलिक एसिड और जनरल रूल जो भी कहें, सिमिलर टू कार्बोलिक एसिड और जनरल रूल की तरफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहा जाए कि राइट, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 में, टाइप 1 कहा जाए कि राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम लिखिए। फर्स्ट ACOO
ओ सी, इट इज द मिथाल फॉर्मेट। इसकी कॉमन नेम क्या, तो फिर मिथाल फॉर्मेट। इसकी कॉमन नेम क्या है, तो मिथाल फॉर्मेट, है ना, मिथाल फॉर्मेट। इसकी कॉमन नेम क्या, तो मिथाल फॉर्मेट। तो इसकी IUPAC नेम क्या होगी, इसकी IUPAC नेम क्या होगी, तो बेसिक ध्यान दें, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखा जाता है, मतलब पहले मिथाइल को आप लिखेंगे, मिथाइल। चूंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर चूंकि एक ही कार्बन है, इसलिए एक कार्बन के लिए मिथ, तो ये मीथेन है, एक कार्बन है तो मीथेन में से ई को हटाकर ओएट लगा दीजिए, है ना। मिथ इज द वर्ड, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, और ईस्टर के लिए सफिक्स नेम होती है ओएट, तो इसकी ओएट, तो इसकी IUPAC नेम हो जाएगी मिथाइल मिथनोएट। उस तरह से अगर आपको कहा जाए कि सपोज आपके पास है ये HCOOCH2CH3, ये है, ये मतलब इथाइल, इसकी कॉमन नेम क्या है, तो इथाइल फॉर्मेट, ये इथाइल है, ये इथाइल फॉर्मेट इज द कॉमन नेम। तो इसकी आपकी नेम क्या होगी, तो पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है तो पहले उसका एल्काइल पार्ट को लिखा जाता है, तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी इथाइल, एक कार्बन है तो मीथेन में से ई को हटाकर ओएट लगा दीजिए, इथाइल मिथनोएट, तो इसके आपकी नेम हो जाएगी इथाइल मिथनोएट। उसी तरह से थर्ड वन, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये CH2CH3, अगर ये है तो इसकी आपकी नेम क्या होगी, तो बेसिक ये एक्चुअली इसकी कॉमन नेम क्या है, तो इथाइल एसीटेट, इसकी कॉमन नेम क्या है, तो इथाइल एसीटेट। तो IUPAC नेम क्या होगी, इसकी IUPAC नेम क्या होगी, तो इसकी आपकी नेम हो जाएगी इथाइल, ये बेसिक पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखा जाता है, तो इथाइल, यहाँ पर दो कार्बन है तो दो कार्बन है, इसलिए इथेन में से ई को हटाकर ओएट, इसके आपकी नेम हो जाएगी इथाइल इथेनोएट। ऐसी कॉमन नेम इसका क्या है, इसे इथाइल एसीटेट, ठीक है। उस तरह से और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3, CH2, CH2, COO, OCH3, सपोज दिस वन, यहाँ पर लिख देते हैं ये CH2, CH3, ये है। तो यहाँ पर ईस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। ये तो एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर है, दिस वन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप विल बी पेरेंट चेन। दूसरा कम नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोअर पोजीशन में, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब इधर थर्ड फोर्थ कहीं भी चले जाइए, बात एक ही है। तो ध्यान रखेंगे, नोट, इफ ईस्टर इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अगर ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है देन फर्स्ट एल्काइल पार्ट, देन इन IUPAC नेम, देन इन IUPAC नेम में फर्स्ट एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर इज रिटन। जैसे यहां पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो पहले हम एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर को लिखेंगे, मतलब पहले मिथाइल को लिखेंगे, तो यहां पर इसकी आपकी नेम क्या हो जाएगी, इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, इट्स IUPAC नेम बी मिथाइल, पहले मिथाइल को लिखेंगे, फिर साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट को, है ना, पहले एल्काइल पार्ट ऑफ ईस्टर, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर इथाइल था 2 इथाइल। ऑब्वियसली यहाँ मेन चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और एस्टर की सफिक्स नेम ओएट है ना। तो ब्यूट इज द वर्ड रूट, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद जो जुड़ता है सेकेंडरी सफिक्स। यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए ई आई ओ यू और बाय से होता है तो ई को हटा देंगे, तो इसकी एपिक नेम हो जाएगी मिथाइल टू इथाइल ब्यूटानोएट। और भी एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट वन, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये COO, ये O, ये CH2, ये CH3, और इसकी एपिक नेम लिखनी है। तो यहां पर एस्टर इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो पहला काम होता है प्रिंसिपल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब एपिक नेम लिखेंगे तो पहला काम होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना, तो एस्टर इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो हमारी क्या होती है, तो वह सबसे लंबी चेन जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। दूसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन मिले, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे है ना। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन देना, तो ये फर्स्ट कार्बन यहीं पर देते हैं, ये आपका सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ है। अब इधर जाए तो इधर बाई एक ही है, ये 6 है। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर में एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर को लिखा जाता, मतलब पहले इसे लिखेंगे इथाइल, इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी, तो इट्स एपिक नेम विल इथाइल, इथाइल, ठीक है, इथाइल। उसके बाद साइड चेन का नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 3 पर इथाइल है, 5 पर मिथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल ये कौन सा इथाइल है, ये वाला इथाइल है, ये वाला इथाइल एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, ये इथाइल है। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 3 पर इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है 3 इथाइल, फिर क्या है तो 5 पर मिथाइल, 5 मिथाइल। और यहाँ मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, हर जगह क्या है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और यहाँ पर एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके कार्बन को अपने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है, इस ई को हटा करके OH, तो इसकी एपिक नेम हो जाएगी इथाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सानोएट, ठीक है। इसी तरह से करना है ATC। टाइप 2 में अगर मान लेते हैं कि 2 COOR ग्रुप है, जैसे आपसे कहा जाए कि राइट एपिक नेम ऑफ ये COO, ये COO, ये O, ये CH3, ये CH3, ये है कॉमन इमेज। इसकी कॉमन नेम क्या है तो डाइमिथाइल ऑक्जेलेट, डाइमिथाइल ऑक्जेलेट। तो इसकी एपिक नेम क्या होगी, इसकी एपिक नेम क्या हो जाएगी, तो बेसी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर लिखिएगा। यहाँ पर पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन, तो ये 1 2, तो इसकी एपिक नेम हो जाएगी 2 मिथाइल, तो ये डाइमिथाइल, डाइमिथाइल हो गए। और पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 एस्टर ग्रुप है, तो 2 एस्टर ग्रुप के लिए क्या होगा तो डाई OH, ध्यान दीजिए कार्बोनेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ एस्टर, ये हो गया क्या तो डाई मिथाइल इथेन डाई OH। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, ये CH2, ये CH2, ये COO, ये O, ये CH2, ये CH3 है, ये CO, ये O CH2 CH3 है। अगर इसकी एपिक नेम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है एस्टर इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये यहाँ पर पेरेंट चेन होगी, तो वह चेन जिसमें दोनों मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होती है वो आपकी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 एस्टर ग्रुप है तो नंबरिंग की शुरुआत कार्बन एटम 1 फंक्शनल ग्रुप से होगी, एक कार्बन एटम से शुरू होगी, दूसरे पर एंड करेगी। इस तरह से करेंगे ताकि साइड चेन को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 एस्टर ग्रुप है तो नंबरिंग कार्बन एटम 1 फंक्शनल ग्रुप
कि एक कार्बन से शुरू होगी दूसरे पर एंड करेगी, मतलब यहाँ शुरू कर करके यहाँ तक एंड कर सकते हैं, या यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एंड कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से शुरू करके यहाँ पर एंड करें या यहाँ से शुरू करके यहाँ पर एंड करें, लेकिन इस तरह से करें ताकि सब टू 10 को लोएस्ट पोजिशन दे। तो यहाँ तो कोई साइड चेन है ही नहीं, तो ये 1, ये 2, ये 1, 2, ये 3, ये 4 हो गई। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टेट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ पिस्टल लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 इथाइल है तो ये डाई इथाइल हो जाएगा, डाई इथाइल। यहाँ मेन चेन में कितनी कार्बन है तो 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो ब्यूट। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 स्टेट ग्रुप के लिए क्या करेंगे तो डाइओएट। डाइओएट यहाँ पर ये हटाने की जरूरत नहीं, ये तभी हटाते हैं जब ये शुरू होता है ए आई ओ यू और बाई से। तो इसकी आपका नेम क्या होगी तो डाइथाइल ब्यूटेन डाइओएट। उस तरह से एक और अगर मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 या उससे ज़्यादा स्टेट ग्रुप मौजूद है, तो वैसे केस में जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये CH2 है, ये COO है, ये OCH3 है, ऑब्वियसली ये CH है, ये COO है, ये OCH3 है, और ये CH2 है, और COO है, ये OCH3 है। अगर ये है और इसकी आपको नेम लिखनी है, तो ऐसे केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस कार्बन से शुरू करेंगे, मतलब इस कार्बन इस यहाँ पर ये भी स्टेट ग्रुप, ये भी स्टेट ग्रुप, ये भी स्टेट ग्रुप। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस कार्बन मतलब इस स्टेट ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में लीजिएगा और इसको छोड़ दिएगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे केस में जब 3 या उससे ज़्यादा होता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 या उससे ज़्यादा स्टेट ग्रुप एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 या उससे ज़्यादा स्टेट ग्रुप एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं तो वह चेन जिससे मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले। तो ये 1, 2, 3। तो बेसिक अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो पहले एल्काइल पार्ट ऑफ पिस्टल को लिखा जाता है। तो यहाँ 3 मिथाइल है तो ये ट्राइमिथाइल हो जाएगा, ये ट्राइमिथाइल। इसके आपके नेम क्या हो जाएगा तो ट्राइमिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप। हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऑब्वियसली फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर, तो इसकी आपक नेम हो जाएगी, इसकी आपक नेम हो जाएगी क्या, ये ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। ऑब्वियसली मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एन, और फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर क्या है तो 3 स्टेट ग्रुप है। तो यहाँ ट्राइओएट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर स्टेट ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यदि स्टेट ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो सफिक्स नेम यूज करेंगे कार्बोक्जिलेट। तो ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्जिलेट, ट्राई कार्बोक्जिलेट, ट्राई कार्बोक्जिलेट बिलिट्स आपक नेम। तो ट्राइमिथाइल प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्जिलेट बिलिट्स आपक नेम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एस्टर की नोमेनक्लेचर करते हैं।